गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम और चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। कैलकुलस चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 2 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जहां पर हम लोग आज के स्टूडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, लास्ट वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको पूरा क्लियर कराया विद ऑल द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑल मीन्स मतलब मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको सीखना है तो आपको प्रॉपर्टीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका प्रॉपर्टी यूज होती है और प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 बताती हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास एक इंटीग्रेशन दिया है जिसकी लिमिट है a टू b, और कोई एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं f ऑफ x dx। ओके, अगर आपको नीड है, आप चाहते हो कि लिमिट जो है ये रिवर्स हो जाए, मतलब जहां पर a की लिमिट है वहां पर b आ जाए और जहां पर b की लिमिट है वहां पर a आ जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। मगर जब आप करोगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये लिमिट आपकी रिवर्स हो जाएगी। ये हो जाएगी b टू a f ऑफ x dx। ओके, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में कह रहे हैं, सपोज कर लीजिए कोई एक पॉइंट C है जो इस गिवन इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो A से B आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। A से B आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो मैं क्या करती हूँ, एक पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ C, और कंसिडर कर लेती हूँ कि वो जो C है वो A से बड़ा है और B से छोटा है। इट मीन्स ये C जो है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस गिवन इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन A टू B f ऑफ x dx को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। आगे मैं दिखाने वाली भी हूं आपको कि ये हम लोग कहां पर यूज करते हैं, कहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसे आप लिख सकते हो a टू c f ऑफ x dx। मतलब क्या है, आप a से b जब जाओगे तो रास्ते में आपको c मिलेगा। तो ऐसा करो, पहले a से c इंटीग्रेशन कर लो, फिर c टू b इंटीग्रेशन कर लो, तो बात वही रहेगी, आपके इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा। तो यहां से हो जाएगा आपका c टू b f ऑफ x dx। ओके, तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 को जरा देखिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपसे क्या कहती है, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ओके, कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, तो इसे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ओके, इसे आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आपको नीड है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। और हम लोग कह सकते हैं, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ओके, अगर कहीं पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, आपने क्या करा, यहां पर इसको चेक करा, इस फंक्शन को चेक करा, और ये फंक्शन आपका क्या हुआ देखिएगा जरा, f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, आपने क्या करा, लिमिट को पुट कर दिया। यहां पर आपने क्या करा, लिमिट को पुट कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स, और आपका फंक्शन अगर चेंज नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा b माइनस ए बाई 2। आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के केसेस बहुत सारे बनते हैं। आगे मैं इससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जहां पर आपको पता चलेगा कि कितना टफ इंटीग्रेशन था, बट प्रॉपर्टी नंबर 4 की हेल्प से आपने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखिएगा जरा। अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। ओके, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ओके, अगर आपको नीड है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, उसे भी देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब मैं आपसे गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी देन प्रॉपर्टी नंबर 5 का मैं यूज करने वाली हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखिएगा। अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन माइनस a टू a। ओके, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन माइनस a टू a f ऑफ x dx। अब माइनस a टू a की जगह क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस 2 टू प्लस 2, माइनस 3 टू प्लस 3। इस तरीके से यहाँ पर लिमिट क्या है, सेम होगी, बस साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। माइनस 2 प्लस आप लिमिट कंसिडर करोगे, तो यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर आपको गिवन है इंटीग्रेशन माइनस a टू a f ऑफ x dx, तो इसे आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। ओके, इसे आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन
0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स, फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मगर ये आप तभी कर पाओगे जब आप फंक्शन में माइनस एक्स पुट करो और आपको फंक्शन में माइनस एक्स की हट जाए और आपको प्लस ही मिले। इसका मतलब इवन फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक फंक्शन है cos x, ओके, cos x इज द इवन फंक्शन। क्यों इवन फंक्शन है, जब आप cos में x की जगह माइनस एक्स पुट करते हो तो ये माइनस साइन को खा लेता है और फिर से पॉजिटिव ही देता है। अगर मैं साइन x की बात करूं तो साइन x इज द ऑड फंक्शन। क्यों ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन में जब आप माइनस साइन डालते हो, x की जगह माइनस डालते हो, तो ये माइनस बाहर फेंक देता है, खाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसको पसंद है माइनस खाना, तो ये माइनस बाहर दे देता है और यहां पर आपको ये माइनस में वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो अगर ये इवन फंक्शन है, अगर ये इवन फंक्शन है तो आप यहां पर क्या करोगे, ये जो आपके पास गिवन फंक्शन होगा, यहां पर कुछ भी फंक्शन दे देता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, व्हाटएवर, कोई भी फंक्शन है, आप क्या करो, यहां पर x की जगह माइनस एक्स को पुट करके देखो। अगर ये इवन फंक्शन होगा, आपको रिटर्न में माइनस वो बाहर नहीं मिलता है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख के इजिली सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये ऑड फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन मतलब आपने माइनस एक्स पुट करा और इसने माइनस बाहर फेंक दिया, नहीं खाया, और फंक्शन आपका एज इट इज रहा, माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx, ओके, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx, तो इसे भी आप ब्रेक कर सकते हो, इसे भी आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसे आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a by 2। ओके, आपने क्या करा है, यहां पर ये जो लिमिट है इससे 2 कॉमन ले लिया है, तो जैसे इससे 2 कॉमन लोगे तो ये क्या करोगे, 2 से डिवाइड दे दोगे, तो यहां से आपने 2 निकाल लिया, यहां से आपने 2 का डिवाइड दे दीजिए। अब आप फंक्शन एज इट इज रख दो f ऑफ x dx। ओके, f ऑफ dx ये आप कब कर सकते हो, जब आपका फंक्शन क्या हो, इवन हो। इवन फंक्शन का क्या मतलब है, फंक्शन के अंदर माइनस डालो और उसको माइनस इतना पसंद हो कि वो फंक्शन का माइनस जो है वो खा जाए, ओके, आपको रिटर्न ना दे। और अगर ये फंक्शन आपका क्या हुआ, इवन की जगह ऑड हुआ, अगर ये फंक्शन इवन की जगह ऑड हुआ, यहां पर भी हम लोग लिख देते हैं, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो यहां पर होगा क्या, आप माइनस तो दोगे इस फंक्शन को, बट ये माइनस बाहर फेंक देगा, इसको माइनस बिल्कुल नहीं पसंद है, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर डायरेक्टली 0 मिल जाएगा। ओके, तो टोटल प्रॉपर्टीज कितनी अभी हम लोगों ने पढ़ी है, टोटल प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई 7 है टोटल। फर्स्ट ये हो गई कि आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो, सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि आप लिमिट को पुट करके इस तरीके से लिख सकते हो प्लस बी माइनस एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपका फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स डी एक्स और आप इसमें लिमिट पुट करते हो इस तरीके से a प्लस बी माइनस एक्स और आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विल बी योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से अगर कहीं पर दिया है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx, तो आप कर सकते हो इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके, इजिली लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर कहीं पर आपका दिया हुआ है इस तरीके से, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है लिमिट माइनस a to a, तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कब, जब आपका फंक्शन क्या हो, इवन हो, अदरवाइज ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 0। ओके, इसी तरीके से यहां पर भी मैंने आपको बताया। प्रॉपर्टी नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to a x डॉट एफ ऑफ एक्स, ओके, अगर आपको कहीं पर इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ है x डॉट एफ एक्स, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे पहले चेक करना है x की जगह पुट करना है a माइनस एक्स। ओके, अगर आपने x की जगह a माइनस एक्स पुट करा और रिटर्न आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल गया, मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आपको यहां पर क्या करना है, x की जगह पुट करना है, सपोज कर लीजिए a की वैल्यू आपको पाई दे दी है, तो आप x की जगह पुट क्या करोगे, पाई माइनस एक्स पुट करोगे। तो यहां पर अगर आप साइन पाई माइनस एक्स पुट कर दोगे और इसका स्क्वायर है तो मुझे माइनस प्लस की टेंशन नहीं है, पाई में जब आप चेंज करते हो यानी पाई कन्वर्जन जब आप यहां पर कंसिडर करते हो, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही आपको मिलता है, उसका स्क्वायर है, तो यहां पर आपको वापस से मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है, यहां पर आपको सबसे पहले चेक करना है, x की जगह a माइनस एक्स पुट करो, अगर रिटर्न फंक्शन मिल जाता है तो इसे आप इजिली लिख सकते हो a बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to a
f ऑफ x dx। ओके, तब आपको x लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो फंक्शन, कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे फंक्शन का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है जहां पर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी में आगे मैं आपको दिखाऊंगी, जितनी प्रॉपर्टी मैं लिखा रही हूँ सबका यूज कर लेंगे हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो a/2 f ऑफ x dx। अब यहां पर देखिए सिंगल फंक्शन है, तो सिंगल फंक्शन का इजिली आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे और लिमिट पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ प्रॉपर्टी नंबर 9 को। अगर कहीं पर आपको ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन, लिमिट है आपकी 0 to π/2 sin to the power nx। ओके, सपोज कर लीजिए यहां पर आपको sin to the power nx दिया। अब n की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा n-1 n-3 n-5। ओके, ऊपर सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। जब तक यूज करेंगे तब तक यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाए, या तो नेगेटिव आ जाए या तो जीरो हो जाए, तब तक हम लोग यूज करते रहेंगे इसको। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका n-0, यहाँ पर हो जाएगा n-2। यहाँ पर इवन नंबर से हम लोग क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे n-4, और ये भी चलता रहेगा इनटू k। अब ये जो k की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, जरा ध्यान दीजिएगा। k की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, या तो 1 हो जाएगी या तो π/2 हो जाएगी। ओके, या तो 1 हो जाएगी या तो π/2 हो जाएगी। π/2 तब आप लोगे जब n क्या हो जाए, आपका इवन हो जाए। अगर n की वैल्यू ऑड हुई, n की वैल्यू ऑड का मतलब क्या है, आपको कहीं पर लिख जाए sin3x, अगर कहीं पर दे जाए sin to the power 5x, तो इन सारे ही केस में n की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, ऑड हो रही है। उस पर्टिकुलर केस में आप k की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। सेम एज यहाँ पर देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 10 को देखिएगा। साइन की जगह अगर आपको कॉस दे देता है 0 to π/2 उसकी लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन, नॉट साइन, साइन हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कॉस की। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है cos to the power mx, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो m-1 m-3 डैश डैश डैश, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा m-0, और यहाँ पर हो जाएगा m-2, और यहाँ पर हो जाएगा m-4, और ये भी आगे चलता चला जाएगा इनटू k। ओके, अब यहाँ पर भी k की वही कंडीशन बनती है। अगर k आपका क्या है, k आपका इवन है तो π/2 लेंगे, अदरवाइज k की वैल्यू 1 ले लेंगे। ये कब होगा, π/2 कब होगा, यहाँ पर लिख देते हैं जब आपका m क्या होगा, m आपका एक इवन नंबर होगा। ओके, और 1 कब होगा, जब m आपका एक ऑड नंबर होगा। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपको ऐसा भी दे सकता है कि कहीं पर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और यहाँ पर लिखा हुआ है sin to the power nx इंटू cos to the power mx। आपको ये भी तो दे सकता है, ऐसा भी तो कर सकता है कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट हो जाए और ये dx हो जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे लिखोगे, मैं आपको बताती हूँ। इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी, बस दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। n-1 n-3 ऐसे चलता चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा m-1 m-3 ऐसे आगे चलता चला जाएगा, और नीचे हम लोग लिखते हैं m+n-0, यहाँ पर हो जाता है m+n-2, और यहाँ पर ये आगे चलता चला जाएगा, मतलब आगे आपको मिलेगा m+n-4, और ये आगे ऐसे चलता चला जाएगा जब तक आपको जीरो या नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और इसमें भी k का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये k की वैल्यू क्या होने वाली है, देखिएगा जरा, यहाँ पर भी सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। k की वैल्यू या तो आपकी π/2 होगी, k की वैल्यू या तो π/2 होगी या तो आपकी 1 होगी। π/2 कब होगी, π/2 तब होगी जब आपका m एंड n दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही आपके इवन होने चाहिए। अगर m एंड n आपके ऑड हो गए तो k की वैल्यू आप 1 कंसिडर कर लोगे। तो टोटल 11 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, और ये 11 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब की प्रैक्टिस करिए। अगर आपने 2 बार भी मेरे साथ पेपर पे लिख लिया ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी।
इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है याद करने का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जो इससे रिलेटेड हो, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी यूज करके प्रैक्टिस करिए, आपको अपने आप ये सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं फॉर्मूला याद करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कम करते हैं क्वेश्चन की, इस वजह से फॉर्मूला रटना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस ज्यादा कर दें तो बार बार उसी फॉर्मूला को यूज करते 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 वो अपने आप आपके माइंड में एक जगह बना लेंगे जहां पर वो सेफ हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, फिर आप नहीं भूलोगे लाइफ टाइम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कभी भूलते हो? नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई वो हर चीज जिसका हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं वो चीज हम लोग नहीं भूलते हैं। जैसे कि जो सब्जेक्ट हम लोग करेंटली पढ़ रहे होते हैं वो हमें याद होता है, मगर जो सब्जेक्ट हम लोग प्रीवियसली पढ़ के छोड़ देते हैं, 15-20 दिन का उससे गैप ले लेते हैं, तो वो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए रिपीटेड आप करा करो रिवीजन। ओके, रिपीटेड रिवीजन से फायदा क्या होता है, आप सब्जेक्ट के टच में रहोगे, और जब तक आप सब्जेक्ट के टच में हो सब्जेक्ट आपको तभी तक याद रहेंगे। आप चाहे जितने भी अच्छे दिमाग के हो, चाहे जितने भी खराब दिमाग के हो, दिमाग एक ही जैसा सबका काम करता है। बस क्या है, रिपीटेड मैनर में जो प्रैक्टिस करता रहता है, रिपीटेड मैनर में सब्जेक्ट का रिवीजन करता रहता है, उसको सब्जेक्ट याद रहता है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट का रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि आप बार बार उसी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो, उसी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो। नहीं, आपने 10 मिनट में थ्योरी पर एक नजर मारी, उसके बाद उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो अल्टीमेटली आप थ्योरी को ही रिवाइज कर रहे हो, और क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस होती जाती है। और गेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप देखोगे वो क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, वहां पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, जबकि आप अगर एसएससी जेई की बात करोगे, यूपीपीएससी एई की बात करोगे, तो ये थ्योरी बेस्ड एग्जाम है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और थ्योरी जो आपके थ्योरी पार्ट है उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, एक एक पॉइंट को आपको कंसिडर करना पड़ता है ताकि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर कर पाओ। जबकि गेट का एग्जाम एकदम उलट है, एकदम उलट है। यहाँ पर आपको इमेंस अमाउंट ऑफ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप गेट के एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ ज्ञान था आज का जो मैंने आपको दे दिया। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स, फॉर इंटीग्रल। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल आपसे क्या कहती है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रही है इफ द फंक्शन, ओके, अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन अ गिवन इंटरवल, गिवन इंटरवल a to b, then such that a real number, okay, such that a real number c at which the integration of the function f of x from a to b will be इक्वल टू दी b माइनस ए एफ ऑफ सी। ओके, ये क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन आपसे क्या बोलता है, बोलता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो कॉन्टिन्यूअस है इन अ गिवन इंटरवल ए टू बी, देन सच दैट एक रियल नंबर होगा, उस पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू दी b माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका गेट में आया हुआ है जो मैं आने वाले टाइम पर कवर कर लूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रही हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टीज को हमने कंसीडर करा है यहाँ पर, ये सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके यूज करते हैं। देखिएगा जरा, मैंने काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके साथ ही मैं क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन करूंगी। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ओके, क्या दे रहा है, -1 to 7 mod x dx। ओके, इज आपको बताना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, वेयर mod x इज द मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, mod x आप जानते हो, अगर ये नहीं भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप mod x से काफी ज्यादा वेरी वेल नोन हो आप इससे। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन।
अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको जो लिमिट दे रही है सारा का सारा खेल जो है वो इस लिमिट में है। अब आपको पता है ये मॉड एक्स है। अब जब आप मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव एक्स लेना है या निगेटिव एक्स लेना है। ओके, ये बात आती है कि पॉजिटिव एक्स लेना है या निगेटिव एक्स लेना है। तो इसके लिए ये जो मॉडुलस फंक्शन है आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन का आपको बताया था कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और ये यहाँ पर जहां पर ये आपको शार्प कॉर्नर मिल रहा है, जहां पर आपको ये शार्प कॉर्नर मिल रहा है वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वहां पर एक्स की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स 0 से छोटा है, जैसे कि लिमिट अगर यहाँ पर -1 की जगह 1 से 7 देता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप डायरेक्टली मॉड हटा देते और सिंपल इसका इंटीग्रेशन हो जाता। बट यहाँ पर इसे आप सिंपली इंटीग्रेट इस वजह से नहीं कर पाओगे क्योंकि लिमिट माइनस से प्लस तक की दी हुई है। ओके, माइनस से प्लस तक का मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं पर आपको -1 मिलेगा और यहाँ पर कहीं पर आपको 7 मिल रहा होगा। तो x अगर आपका 0 से छोटा है तब तो ये मॉड x आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तब क्या कर सकते हो, ये वैल्यू आप मॉड x जब हटाओगे तो x विल बी पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो मॉड x क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहां पर देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर, मैं आपको बता देती हूं, यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, बीच के किसी नंबर पर लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो, बीच के किसी नंबर पर लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x आपका -1 से 0 तक अगर आप देखोगे तो मॉड x जो है वो -x होने वाला है। और 0 से 7 के बीच में अगर आप देखोगे तो मॉड x प्लस x होने वाला है, यानी जब आप मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव x मिलेगा। -1 से 0 के बीच में जब आप मॉड x हटाओगे तो निगेटिव x मिलेगा। तो आप खुद ध्यान दो, ये जो 0 है ये इन बिटवीन है -1 और 7 के। ओके, ये जो 0 है ये इन बिटवीन है -1 और 7 के। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक कर देंगे लिमिट्स को। ओके, अब ये जो 0 है ये हमारा c का काम करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 0। ओके, इंटीग्रेशन -1 to 0 में मॉड x जब आप हटाओगे तो आपको मिलेगा -x dx। प्लस कर दीजिए इंटीग्रेशन c टू b, c आपका क्या है 0 है और b कितना है 7। ओके, अब 0 से 7 के बीच में ये फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मॉड हटाओगे तो प्लस x मिलेगा, ये हो जाएगा dx। ओके, अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा -x² डिवाइडेड बाई 2। आप लिमिट क्या हो गई, -1 to 0 प्लस इंटीग्रेशन, यहां पर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 2 और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 7। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस और एक माइनस ऑलरेडी रखा हुआ है। लोअर लिमिट पुट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है -1 है और यहाँ x² है, तो -1 पुट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट करने की जरूरत है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, मत पुट करिए क्योंकि फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2। अब जब आप 2 एलसीएम लोगे तो 49 + 1 50/2 हो जाएगा। इट मीन्स आपको 25 जो है वो यहाँ पर फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, आज के इस वीडियो लेक्चर में सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर मल्टीपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा फिर हम लोग गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाने वाले हैं। ये भी ऑलमोस्ट गेट प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है आपके, बट वहां पर क्या है, जो रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देती हूं, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, बोल रहा है लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन of a real variable defined as और एक बात बोल दूं, मैं यहाँ पर आपको बोल बोल के लिख रही हूँ इस वजह से क्योंकि आप लीड तो लगाए हुए हो, वीडियो को आगे मत बढ़ाओ। जो मेरी आवाज आप सुन रहे हो, जैसे क्लास में कोई फैकल्टी डिक्टेट करता है ना क्वेश्चन को वो रिपीट करता है, आप लोग साथ साथ लिखते जाते हो, तो उस तरीके से मेरे साथ सारे क्वेश्चन को लिखते चलोगे। तो मैंने बोला लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल डिफाइंड एज f of x is equal to x minus close bracket x। okay, close bracket x, where close bracket x denote the largest, where close bracket x denote the
लार्जेस्ट इंटीजर, ओके, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और equal to x, okay, less than or equal to x, the value of the integration, the value of integration कहाँ से कहाँ तक लिमिट दी हुई है 0.25 to 1.25 f of x dx, ओके, f of x dx। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर ये जो आपको x दिया हुआ है इसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये आपको गिवन फंक्शन है। यहां पर आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लोगे। मुझे काम इस पर करना है। काम इस पर क्यों करना है, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है, ये लार्जेस्ट इंटीजर है। और मैंने आपको ये फंक्शन के बारे में बताया था कि इस फंक्शन में अगर आप पॉइंट की वैल्यू डालते हो तो होल मिलता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि यहां पर अगर 0 दिया है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहां पर 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो 1 मिल जाएगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू 1 ही मिलती रहेगी। और फिर जैसे एग्जैक्टली 2 पुट करेंगे तो एग्जैक्टली 2 मिल जाएगा। इसका मतलब है ये पॉइंट की वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो 2 ही मिलता रहेगा। और जैसे ही आप 3 पुट करोगे इस फंक्शन में, जैसे ही आप 3 पुट करोगे तो आपको एग्जैक्टली 3 वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। ओके, तो ये इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर इसको वापस से लिख देते हैं, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने जा रहे हैं इसको हम लोग। आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.25 से 1.25। फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है x माइनस क्लोज ब्रैकेट x, ओके, x माइनस क्लोज ब्रैकेट x। इसी तरीके से दोनों को आप क्या करो, अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 0.25 से 1.25 x डॉट dx, और ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0.25 से 1.25 इंटीजर x dx। ओके, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करना इट्स नॉट अ बिग डील। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करा जा सकता है। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपको लिमिट दी हुई है वो इसी वजह से पॉइंट में दी हुई है लिमिट, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। 0.25 से 1.25 तक लिमिट दी हुई है। ओके, तो इनके बीच में आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ये 1 आपका किसका काम करेगा, 1 सी का काम करेगा। क्यों सी का काम करेगा, अगर आप 0.25 से 1 तक लिमिट पुट करोगे तो ये जो आपको क्लोज ब्रैकेट x दिया हुआ है इसकी वैल्यू होगी 0। कैसे 0 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो, ओके, कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलती रहेगी, वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलती रहेगी। तो 0.25 इसके बीच में ही तो होगा ना, 0.25 इसके बीच में होगा। तो आप जब 0 से 0.25 की लिमिट अप्लाई करोगे, ओके, जब आप 0.25 से 1 के बीच की लिमिट अप्लाई करोगे, ये 1 होगा, 0.25 से 1 के बीच की लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। उसके बाद 1 से आप क्या करोगे, सेकंड लिमिट अप्लाई करोगे 1.25। मैं क्या कर रही हूं, मैं लिमिट को ब्रेक कर रही हूं। ब्रेक क्यों कर रही हूं, क्योंकि ये आपका एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन है जहां पर आप पॉइंट्स में वैल्यू डालोगे ये होल नंबर में वैल्यू देगा। 1.25 से हमेशा 1 ही मिलेगा। क्यों 1 मिलेगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 1.25 आता है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू को पुट करते हो तो वैल्यू ये फंक्शन हमेशा क्या देता रहेगा, 1 ही देता रहेगा। इट मीन्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 का वापस से यूज करेंगे। इसको तो एज इट इज रखेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0.25 से 1.25 x डॉट dx माइनस ब्रैकेट लगाइए। अब लिमिट को ब्रेक करिए 0.25 से 1, ओके, 0.25 से 1 x dx, ओके, फिर प्लस करिए इंटीग्रेशन 1 से 1.25 की लिमिट लगेगी और यहां पर हो जाएगा x dx। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इसको तो एज इट इज सॉल्व कर लिए, ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट हो गई 0.25, अपर लिमिट हो गई 1.25, माइनस साइन लगाइए। अब यहां पर 0.25 से 1 की लिमिट है तो यहां पर ये फंक्शन आपको क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। तो इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी वैल्यू आपकी 0 ही हो जाएगी। प्लस कर दीजिए। अब 1 से 1.25 पर इस फंक्शन
फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा 1 to 1.25। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x, नॉट x, इट्स 1। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब जरा आप इसे सॉल्व करो, अब जरा आप इसे सॉल्व करो। I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.25 स्क्वायर माइनस 0.25 स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या करा, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी। ओके, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 0.25। ओके, जब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे, देखिएगा 0.25 नहीं 1। ओके, 1 आपका यहाँ पर पुट हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, 1 से 1.25 है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको मिलेगा 0.75। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे 1.25 में से 1 चला जाएगा तो मिलेगा 0.25, तो 0.75 में से जब 0.25 चला जाएगा तो 0.5 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, 0.5 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये फंक्शन जो है ये आपका इंटीजर फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ओके, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, और इंटीग्रल आपको दे क्या रहा है, 0 to पाई। ओके, 0 to पाई, और क्या दिया है, x डॉट साइन टू द पावर 4x इंटू cos to the power 6x dx। ओके, आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप जरा ध्यान दो, यहाँ पर आप जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या है, ये x रखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम लोग f ऑफ x बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका केस बन रहा है, ये आपका बन रहा है इंटीग्रेशन 0 to a x डॉट f ऑफ x। ओके, पीछे प्रॉपर्टी की तरफ वापस से लेके चलते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। आप नया नया ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर मैंने बोला था प्रॉपर्टी नंबर 8 पर, अगर कहीं पर आपको दिख जाता है x डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स और आपको उसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो आप क्या करो, फंक्शन में a माइनस एक्स पुट करके पहले देखो कि फंक्शन आपका वही रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो x को हटा दीजिए, और जो आपको लिमिट दी हुई है वो a/2 एज इट इज रख दिए, फंक्शन रख दिए, dx रख दिए। ओके, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, और ये हो जाएगा cos टू द पावर 6x। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं n भी आपका इवन है और m भी आपका इवन है। ओके, यहाँ पर इवन ऑड का भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a माइनस एक्स, यानी हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पाई माइनस एक्स पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, पाई होता क्या है, 180 होता है। ओके, ये पावर 4 हो जाएगी, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स। ओके, पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगी पावर 6। अब दोनों ही पावर इवन है तो आपको माइनस प्लस के साइन की कोई भी टेंशन नहीं होगी। साइन 180 माइनस एक्स आपको साइन एक्स मिल जाएगा, पावर 4 है, माइनस में भी मिलता अगर कोई दूसरी वैल्यू होती जो माइनस में मिलती, जैसे कॉस 180 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। ओके, माइनस का, तो पावर 6 है, तो वही चीज मैंने बोली कि आपको यहाँ पर साइन की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x। अब देखिए आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको रिटर्न फंक्शन आपका वापस मिल गया, यानी f ऑफ x क्या है, f ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर है। इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप a/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा पाई/2, और फंक्शन क्या दे रहा है, ये दे रहा है साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, जहां पर हम लोगों ने कॉस और साइन का मल्टीप्लीकेशन देखा था। अगर कहीं पर साइन टू द पावर nx कॉस टू द पावर mx लिखा है, मगर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 टू पाई/2 होनी चाहिए। तो 0 टू पाई/2 लिमिट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ से अगर 2 ले लोगे, यहाँ से अगर 2 ले लोगे तो a आपकी लिमिट क्या है, a/2 हो जाएगी। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी और वो वाली प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पाई/2 को
मैं एज इट इज रखती हूँ, यहाँ से मैं 2 और ले लेती हूँ, तो हमें लिमिट मिल जाएगी 0 to π/2, 0 to π/2 ये हो जाएगा sin to the power 4x इंटू ये हो जाएगा cos to the power 6x dx। आगे बात समझ में। अब यहां पर आप क्या लगा सकते हो, 4 जो है वो आपका n का काम कर रहा है और 6 जो है वो आपका m का काम कर रहा है। यहां से 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दो और दोनों ही इवन है, तो k की वैल्यू क्या होगी, फॉर इवन फंक्शन k की वैल्यू विल बी इक्वल टू π/2। ओके, अगर दोनों m और m दोनों ही आपके इवन नंबर हैं तो k की वैल्यू हमें क्या कंसिडर करनी है, π/2 कंसिडर करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1 n-3। ओके, इसके बाद जैसे ही आप n-5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4-5 होगा, नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या मिलेगा, m-1, फिर आपको मिलेगा m-3। ओके, फिर आपको मिलेगा m-5। 5 भी कंसिडर करेंगे, क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपकी m की वैल्यू 6 है। ओके, आपके m की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 को 5 से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, मगर इसके आगे वैल्यू या तो 0 होगी या तो नेगेटिव होगी, छोड़ छाड़ दीजिए। यहाँ पर आगे चलते हैं, ये हो जाएगा n+m-0, ये हो जाएगा n+m-2, ये हो जाएगा n+m-4। इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू k की। ओके, अब जरा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। पाई तो हमारा एज इट इज रहा, ओके, पाई तो हमारा एज इट इज रहा। n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4-1 कितना हो जाएगा, 4-1 3 हो जाएगा। फिर 4-3 कितना होगा, 4-3 1 हो जाएगा। m-1 यानी 6-1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। m-3 यानी 6-3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। m-5 यानी 6-5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, डिवाइड करिए। जब आप m+n निकालोगे तो m+n की वैल्यू हो जाएगी 10। 6 + 4 कितना हो गया, 10। 10 - 0 10, 10 - 2 8, 10 - 4 6। उसके बाद आगे भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 माइनस इस 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये 4 मिलेगा। उसके बाद आगे भी ले सकते हैं 10 - 8, क्योंकि अभी भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद आप ना लो, क्योंकि 10 - 10 विल बी इक्वल टू दी 0। ओके, अब यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे π/2 k की वैल्यू। आगे देखिएगा जरा, i इज इक्वल टू, अब यहां पर एक पाई रखा हुआ है और यहां पर एक पाई रखा हुआ है, तो दोनों पाई को आप क्या करो, दोनों पाई को मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा बेसिकली π² डिवाइडेड बाई 2। जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करिए, जैसे 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ओके, तो ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या बच गया, 3 बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 2 2 8 4। ओके, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर 2 बचा, 2 2 = 4, 2 = 8, 4 = 32 इंटू 8। ओके, तो यहां पर देखिएगा 8 बचा, 4 बचा, वापस से 8 बचा। ओके, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 3π² तो ऐसा ही हो गया। ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया, और 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। 8 4 जा 32, यहाँ पर कैरी हो गया 3, 8 6 जा 48, और 3 कितना हो गया, 51। तो यहां पर आपको बेसिकली मिल जाएगा 512। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने करा क्या, 8 8 जा 64 बनाया, 2 4 जा 8 बनाया, फिर 64 और 8 का मल्टीप्लाई करा के देखा तो मुझे 512 मिला। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टी का यूज करा, हमने प्रॉपर्टी 3 यूज करी। एक प्रॉपर्टी यूज करी जब मैंने लिमिट को पाई से π/2 में कन्वर्ट करा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज करी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने यूज करी जहां पर हमने ये x को हटाने की कोशिश करी, ये x को हटाने की कोशिश करी, तो हमने क्या करा, x की जगह π - x जो हमें लिमिट दी थी उसको पुट करके देखा। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज करी, जहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि अगर cos की पावर nx इंटू साइन टू द पावर mx कहीं पर दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ओके, क्या दे रहा है इंटीग्रल, 0 to πx cos स्क्वायर x dx इज। ओके, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। फिर से देखिए, ये आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया, f of x हो गया, f of x हो गया। और इजी क्वेश्चन आ गया है, जैसे पहले क्वेश्चन करा है वैसे ही क्वेश्चन करना है। f of x दे रहा है आपको cos स्क्वायर x। ओके, तो यहां पर आप क्या करोगे, पाई - x यानी a - x पुट करोगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर
पाई माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, बट स्क्वायर है तो वापस से आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, चाहे थीटा बोल लीजिए चाहे एक्स बोल लीजिए। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को वापस से लिख सकते हो पाई बाई टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके कई सारे मेथड हैं सॉल्व करने के, जैसे कि एक मेथड तो आप यही लगा सकते हो, स्क्वायर इसको चेंज कर सकते हो। 2 cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह आप पुट कर सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, जब आप यहां पर अपने इंटीग्रेशन में ये पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 2, तो एज इट इज जो बाहर है वो वैसे ही रहेगा, लिमिट जो है वो वैसे ही रहेगी 0 टू पाई। उसके बाद cos स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर थीटा के टर्म में मैंने लिखा है। ओके, यहाँ पर थीटा के टर्म में लिखा है, अब हमें x दिया हुआ है तो मैंने थीटा हटा के x के टर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर आपको बेसिकली मिल कितना जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4। ओके, 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कराइए, पाई बाई 4 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, sin 2x, क्योंकि sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, मगर यहाँ पर cos x तो है नहीं, cos 2x है, तो जो गलत है उसका डिवाइड में डिफरेंशिएशन करके रख दीजिए। ये मेथड है जो हम लोग 12th में पढ़ते थे, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है 12th की मैथ्स उठा लीजिए, चाहे HM पब्लिकेशन ले लीजिए, चाहे और भी जो अदर पब्लिकेशन आते हैं उससे उठा के इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, या फॉर्मूला ही जाके अगर आप देख लोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा पाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी एक्स में। ओके, तो ये हो गया पाई माइनस 0 प्लस 1/2 बाहर रखिए, साइन 2 पाई पर भी 0 मिलेगा, साइन 0 पर भी 0 मिलेगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन समझा सकूं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए जो आप प्रैक्टिस करिएगा। खासकर वो जो मॉड्यूलस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने कराया वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसी तरीके के क्वेश्चन की आप उम्मीद भी रखिएगा, गेट में उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, और ढेर सारे मैंने गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए निकाल के रखे हैं जो अच्छे से डिटेल में बैठ के करेंगे। थैंक यू सो मच। कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगी हो पूछना मत भूलिएगा। ओके, और एक चीज मुझे आपको और बोलनी थी, कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा कैसे मिल रहा है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे मिल रहा है। तो इसके लिए मेरे पास पूरा इंतजाम है, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी। ओके, मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी, उस पीडीएफ में आपको पूरा ये शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा इससे रिलेटेड, जो आप अच्छे से देख लेना, याद कर लेना उसको। ओके, तो आगे माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि कई बार माइनस प्लस की मिस्टेक से ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो माइनस प्लस की मिस्टेक को पहले अवॉइड करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन करना है, उस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।